अब तक तो यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस में ही तलवारें खिंची थी, लेकिन अब इस जंग की आहट में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। रूस के जिगरी दोस्त की एंट्री। भारत का पड़ोसी चीन खुलकर रूस के समर्थन में कूद गया है। समर्थन भी ऐसा कि चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को फोन किया और रूस की सुरक्षा से जुड़ी उन मांगों को बिल्कुल वाजिब बताया जो कि उसने अमेरिका और नेटो के सामने रखी थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जिस तैनाती की वजह से पूरी दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का डर सता रहा है, चीन ने उसे भी बिल्कुल सही ठहराया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले दिन से यह कहते आ रहे हैं कि रूस ने सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए पड़ोसी यूक्रेन की सीमा पर सैनिक लगाए हैं, क्योंकि अमेरिका और नेटो की सेना पूर्वी यूरोप में उसके पड़ोस तक आकर तन गई है और यूक्रेन को भी नेटो में शामिल कराना चाहती है। अमेरिका और उसके साथी देश रूस की दलील मानने को तैयार नहीं। वो नेटो में शामिल होने या न होने के फैसले को यूक्रेन की मर्जी बता रहे हैं, लेकिन चीन का मानना है कि पुतिन के दावे में दम है, इसलिए उसके विदेश मंत्री ने फोन पर अमेरिका को ही शांत रहने और बात का बतंगड़ न बनाने की नसीहत दे डाली। मतलब चीन ने सारा ठीकरा अमेरिका और नेटो पर फोड़ दिया और यह मान लिया कि यूक्रेन के मामले में रूस जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। चीन ने तो अमेरिका को यह भी कह दिया है कि उसे और उसके साथी देशों को अब शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर वाला अपना रवैया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेटो का विस्तार करके वो दुनिया को शीत युद्ध वाली ब्लॉक पॉलिटिक्स में ही बांट रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने रूस के इस तर्क पर भी जोर दिया कि यूरोपीय महाद्वीप में देशों की सुरक्षा की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जो कि संतुलित हो। मतलब साफ है कि चीन का इशारा अमेरिका और 30 देशों के सैन्य गठबंधन नेटो के प्रभाव को खत्म करने की तरफ है। यह पहली बार है जब यूक्रेन विवाद में चीन खुलेआम रूस के साथ खड़ा हो गया, लेकिन इनसाइड स्टोरी तो यह तक बताती है कि इस रूस अमेरिका और नेटो के साथ चल रही अपनी बातचीत की एक एक जानकारी पहले से ही चीन को रूस दे रहा था। मतलब चीन पिक्चर में भले अब दिखा हो, लेकिन यूक्रेन के मसले में वो पहले दिन से ही पूरी तरह रूस से जुड़ा हुआ था, उसके साथ था, उसे अंदर की सारी खबर थी, वो हालात पर अपनी नजर बनाए हुए था। लेकिन जैसे ही उसे पानी सिर के ऊपर से जाता दिखा, उसके विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन घुमा दिया और चेतावनी दी कि वो यूक्रेन पर रूस की मांगों को हल्के में कतई न लें और उनका हल निकालने पर काम करें। चीन की इस कॉल की टाइमिंग बेहद अहम है। यह तब की गई जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने रूस की सुरक्षा मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। असल में रूस ने दिसंबर में यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका और नेटो के सामने 2 मुख्य मांगे रखी थी। पहली तो यह कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने से बैन कर दिया जाए। दूसरी यह कि नेटो रूस के पड़ोस यानी पूर्वी यूरोप से अपनी सेना और हथियारों की तैनाती हटा ले। लेकिन 2 दिन पहले अमेरिका और नेटो ने रूस को लिखित जवाब भेजा और उसकी ये दोनों अहम मांगे ही ठुकरा दी। यूक्रेन के लिए चल रहे बवाल में अब तक पड़ोसी बेलारूस के अलावा कोई भी बड़ा देश रूस के हक में बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन अब चीन के रूस के समर्थन में आने के बाद पूरा सीन ही पलट गया। मतलब अब अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और फिर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छिड़ा, तो चीन रूस को जिताने के लिए अपनी जान लगा देगा और अगर चीन जंग में उलझा तो फिर यूरोप की आंच भारत तक भी आ सकती है। कूटनीति का सिद्धांत होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, और रूस और चीन के रिश्ते तो काफी अच्छे दिख रहे हैं और दोनों का दुश्मन भी एक ही है, अमेरिका। ऐसे में अमेरिका को चेतावनी देकर चीन ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। एक तो उसने रूस का साथ देकर अपनी दोस्ती निभाई, दूसरा यह कि यूक्रेन विवाद के बहाने उसने ताइवान को लेकर भी अपना संदेश अमेरिका तक पहुंचा दिया। अपने बगल में एक टापू पर बसे ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, 72 साल से उस पर कब्जा जमाने का सपना देख रहा है। इसी वजह से रूस और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी है। जैसे पुतिन यूक्रेन को रूस से अलग देश नहीं मानते, वैसे ही चीन भी ताइवान को अपने नक्शे में मिलाना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो खुलकर यह कह चुके हैं कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर ही रहेंगे और अगर इसके लिए उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ी तो वो चूकेंगे नहीं। यही वजह है कि बीते कुछ वक्त से चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए अपनी तिकड़में भी बढ़ा दी हैं। पिछले साल तो उसने अपने रिकॉर्ड तोड़ जहाजों को ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसा दिया था। बीते अक्टूबर में उसकी सेना के विमानों ने एक दिन में 56 बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी। यह चीन की ताइवान में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ थी। वहीं बीते रविवार को उसकी वायुसेना के 39 हवाई जहाज ताइवान के आसमान में दाखिल हुए थे।
लेकिन ताइवान पर चढ़ाई के चीन के मिशन में अमेरिका आड़े आता है। असल में अमेरिका में एक कानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को उसकी मदद करनी होगी। और पिछले साल राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यह साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा। इसी कारण लगे हाथ चीन के विदेश मंत्री ने फोन पर अमेरिकी विदेश मंत्री को ताइवान के मसले पर चेतावनी भी दे दी और दो टूक कहा कि वो आग से खेलना बंद कर दें। चीन ने यह भी कहा कि वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। अब अगर यूक्रेन के मसले पर रूस का पलड़ा भारी हुआ तो फिर चीन के लिए भी ताइवान पर हमला करने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए चीन रूस के साथ खड़ा दिख रहा है, लेकिन चीन का सीधे तौर पर साथ मिलने से पहले ही रूस यूक्रेन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है जिसे वो भेद ही ना पाए। इसके लिए वो यूक्रेन के पास अपने जंगी जहाज और जेट तो तैनात किए हुए है ही, उसने इस इलाके में अपने इकलौते साथी और यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में भी अपने Su-35 फाइटर जेट खड़े कर दिए हैं ताकि यूक्रेन के सिर्फ पूर्व से ही नहीं बल्कि उत्तर से भी उस पर धावा बोला जा सके। इतना ही नहीं, रूस बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर उसके साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल भी कर रहा है। यह कोई मामूली सैन्य अभ्यास नहीं है बल्कि अमेरिका और नाटो को खुली चेतावनी है, क्योंकि जहां युद्ध अभ्यास चल रहा है वो इलाका नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड के काफी करीब है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन से लगे काले सागर में 20 से ज्यादा जंगी जहाज भी तैनात करके बैठा है। मतलब यह कि वो जल, थल और वायु हर मोर्चे पर यूक्रेन की घेरेबंदी कर चुका है। लेकिन रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका ने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को मार गिराने वाली स्टिंगर मिसाइल और करीब 80 टन की 300 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेज दी। जैवलिन पहले आसमान में करीब 500 फीट की ऊंचाई पर जाती है और फिर नीचे जमीन पर अपने टारगेट पर फटती है। इसी वजह से वो टैंकों का काल साबित होती है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है, क्योंकि वो रूस के T-72 टैंक के चिथड़े उड़ाने का दम रखती है। सद्दाम हुसैन के वक्त इराक में छिड़ी जंग में जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल रूस के T-72 टैंक के खिलाफ अपनी ताकत दिखा भी चुकी है और रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर T-72B टैंक ही तैनात किए हुए हैं। हालांकि तब से वो काफी अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की जैवलिन मिसाइल उन पर भारी पड़ सकती है।